सादर वंदन आप सभी का आपके अपने चैनल पर मैं प्रीति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए व्रत कथाओं की श्रृंखला में लेकर आई हूँ कालाष्टमी व्रत कथा। कालाष्टमी व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पालन से जीवन के कष्टों का नाश होता है और सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसका समाधान निकालने के लिए सभी देवताओं की एक सभा बुलाई गई। सभा में सभी देवों से ये प्रश्न किया गया कि इन तीनों में सबसे महान कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अधिकांश देवताओं की बातों से शिव और विष्णु सहमत हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने आवेश में आकर शिव जी के प्रति कुछ अपमानजनक शब्द कह दिए। इससे शिव जी क्रोधित हो गए और अपने क्रोध से उन्होंने भैरव को उत्पन्न किया। भगवान भैरव का वाहन एक काला कुत्ता है और उनके हाथ में एक दंड यानी कि छड़ी होती है। इस स्वरूप को महाकालेश्वर और दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। जब भगवान शिव ने ये रुद्रावतार लिया तो उनका रूप देखकर सभा में उपस्थित सभी देवता भयभीत हो गए। अपने क्रोध में भगवान भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के केवल 4 ही मुख शेष हैं। ब्रह्मा जी का एक सिर कटने से भगवान भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इसके पश्चात भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने का मार्ग बताया और उन्हें पृथ्वी लोक पर जाकर प्रायश्चित करने की सलाह दी। भगवान भैरव ने शिव जी के निर्देशों का पालन करते हुए वर्षों तक तप और पश्चाताप किया। अंततः उनकी ये तपस्या काशी में पूर्ण हुई। वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भगवान भैरव को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली। इसके बाद वे काशी के कोतवाल के रूप में स्थापित हो गए और सदा के लिए वहीं निवास करने लगे। क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित किया था, इसीलिए उन्हें दंडपानी भी कहा जाने लगा। तो ये थी कालाष्टमी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। धन्यवाद।